गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने मी नेक्स्ट स्टडी परिवार में। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित अपना ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी परीक्षा के लिए। ये आज का जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का कंटेंट, राजस्थान का किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में आज हम बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। और सबसे पहले चलते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से पहले बिजोलिया के थोड़े से एक इतिहास पे। बिजोलिया, तो इसके अगर इतिहास की बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास पे चलते हैं कि ये बिजोलिया है क्या। तो बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। अब प्रथम श्रेणी का ठिकाना मतलब इसकी भी हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी। मेवाड़ रियासत ने ठिकानों की 3 श्रेणियां बना रखी थी फ्रेंड्स। कितनी बना रखी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी श्रेणियां हैं? 3। पहली श्रेणी में 16 ठिकाने आते थे और दूसरी श्रेणी में 32 ठिकाने आते थे और तीसरी श्रेणी में जो संख्या है वो 100 से ऊपर थी, यानी कि इसकी जो काउंटिंग है वो फिक्स नहीं है, यानी कि ये 100 से अबोव थी, ऊपर थी, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितनी थी। तो मेवाड़ रियासत ने ठिकानों की श्रेणियां बना रखी थी। जो बड़े ठिकाने थे उनकी संख्या थी 16, छोटे ठिकानों की संख्या 32 और उनसे छोटे ठिकानों की संख्या 100 से कुछ ऊपर थी। तो मेवाड़ रियासत में ये जो बिजोलिया है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी 16 में से एक था। ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा इससे आगे, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और मेवाड़ शासक एक हुआ राणा सांगा, और राणा सांगा का युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में युद्ध हुआ था और यह बाबर के साथ हुआ था। मुगल शासक था ये। मुगल शासक बाबर के साथ ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इस खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से एक जगनेर भरतपुर से एक अशोक परमार इस खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ा था। इसने इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया। किसने? अशोक परमार ने। और इस वीरता के परिचय या वीरता के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए राणा सांगा ने इसको जागीर दी। कौन सी? ऊपरमाल की जागीर। एक पुरस्कार के रूप में इसको ऊपरमाल की जागीर दी। ऊपरमाल की जागीर। और ये जो जागीर है वो ये जागीर बिजोलिया कहलाती है। ऊपर का माल का मतलब है कि भैंसरोडगढ़ से लेकर, देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है ये, भैंसरोडगढ़ से लेकर मांडलगढ़ तक का जो पठारी प्रदेश है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है ऊपरमाल। ठीक है फ्रेंड्स, उसका नाम है ऊपरमाल। तो ये अशोक परमार को जागीर मिली पुरस्कार के रूप में। युद्ध में बहुत साहसपूर्ण कार्य किया और ये राणा सांगा ने इसको दी थी ऊपरमाल की जागीर। तो ऊपरमाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पठारी प्रदेश है थोड़ा सा ऊपर है, धरातल से थोड़ा ऊपर होता है पठारी प्रदेश, तो ऊपर था तो इसका नाम था ऊपरमाल। और ये जागीर इसको मिली अशोक परमार को। कहते किसे हैं? भैंसरोडगढ़ से मांडलगढ़ भीलवाड़ा तक का जो पठारी प्रदेश है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो इस ऊपरमाल की जागीर का जो सदर मुकाम है, सदर मुकाम मतलब प्रमुख केंद्र,
सदर मुकाम। इसका अगर अर्थ देखें तो सदर मुकाम का मतलब है प्रमुख केंद्र, और ये प्रमुख केंद्र क्या था? ये प्रमुख केंद्र ही बिजोलिया था। इसलिए इस ऊपरमाल की जागीर में जो आंदोलन हुआ वो बिजोलिया आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, ये हो गया इसका इतिहास। अब हम चलते हैं सीधा इस आंदोलन के फैक्ट पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका इतिहास। अब हम इसके आंदोलन के फैक्ट्स की सीधी चर्चा करेंगे, और कोई प्रश्न, ये यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि ऊपरमाल का अर्थ क्या है, जगनेर भरतपुर और अशोक परमार इसका संस्थापक है, तो ये इत्यादि प्रश्न पूछे गए हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आते हैं। अब पूछा जाता है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? सीधा यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि संस्थापक कौन है। हमने अभी इस बारे में बात की थी, संस्थापक इसका हुआ अशोक परमार। राणा सांगा ने इसको बिजोलिया यानी कि ऊपरमाल की जागीर पुरस्कार में दी थी, तो संस्थापक हो गया अशोक परमार। ठीक है फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में इसको ये पुरस्कार मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। बिजोलिया में अधिकांश जो किसान हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। अधिकांश किसान किस जाति के हैं? अधिकांश किसान किस जाति के हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ अधिकांश जाति है, धाकड़ जाति के किसान यहाँ रहते हैं। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, धाकड़ जाति के किसान। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पूछा गया था कि धाकड़ जाति के किसान सबसे ज्यादा है। अब बिजोलिया जागीरदार और आंदोलन की हम बात अब चालू करते हैं। अब यहाँ पर फैक्ट देखिए, इतिहास की बात हो गई, प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, और यहां पर 84 प्रकार के लाग और बाग यानी कि एक प्रकार के टैक्स, लाग बाग, यही आंदोलन का कारण है। 84 प्रकार के लाग बाग इस बिजोलिया ठिकाने में थे। लाग बाग से क्या अर्थ है कि एक प्रकार के टैक्स होते हैं, एक प्रकार के कर होते हैं। जैसे रानी का चूड़ा लाग यानी कि चूड़ा लाग, ठिकाने का चूड़ा लाग। अगर तात जो जागीरदार की पत्नी है वो नया चूड़ा पहनती थी, तो उससे क्या है कि उसकी राशि के लिए सभी घरों से 1-1 रुपया लिया जाता था। अगर कोई मेहमान आता था तो उस खर्च के रूप में प्रति चूल्हा 1-1 रुपया लोगों से लिया जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी लाग रखी गई थी, 84 प्रकार की लाग बाग थी, और इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो 84 प्रकार की लाग बाग थी और ये बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो यहां पर देखिए, इसी समय बिजोलिया का नया जागीरदार बना, बिजोलिया का नया जागीरदार बना कृष्ण सिंह। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कृष्ण सिंह ये बिजोलिया का नया जागीरदार बना, और जैसे ही एक जागीरदार बना तो इसने क्या किया, एक नई लाग लगा दी, और वो है चौवरी कर। चौवरी कर एक नई लाग लगाई जैसे ही ये बना। और चौवरी कर क्या था, यानी कि लड़की के विवाह में, शादी में, लड़की के विवाह में 5 रुपए की राशि जो है वो किसको देनी पड़ती थी, ठिकाने को देनी है। तो 5 रुपए की राशि उस समय बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो ये उन्होंने कृष्ण सिंह की एक नई लाग लगाई चौवरी कर, और 5 रुपए देना किसानों के बस की बात थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लड़कियों की जो शादी है वो करना ही बंद कर दिया। इसका विरोध हुआ, और इसके विरोध में यहाँ के किसान कुछ अपनी कुंवारी लड़कियों को लेकर राणा फतेह सिंह के पास गए। तो यानी कि फतेह सिंह के पास गए, तो यहाँ पे शुरुआत में, आंदोलन की शुरुआत में, यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आंदोलन की शुरुआत में, स्टार्टिंग में शासक कौन था वहां, फतेह सिंह। पिछले आंदोलन में भी ये फतेह सिंह ही था, फतेह सिंह था। और इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, बिजोलिया किसान आंदोलन की, और ये होती है
1897 में, यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो एक चमरीकर नई लाग लगा दी। और अब देखिए, अब बिजोलिया के जो किसान हैं, बिजोलिया के किसान जो हैं वो एक गंगाराम धाकड़ था, गंगाराम धाकड़ किसान था। इसके मृत्यु भोज पे, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पे गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहां ये इंपॉर्टेंट है अपने, गिरधारीपुरा, इसके मृत्यु भोज पे गिरधारीपुरा गांव में गांव वाले इकट्ठे हुए और यहां पर इस आंदोलन के विषय में चर्चा हुई। इस आंदोलन के विषय में चर्चा हुई, गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए, गंगाराम मृत्यु भोज था वहां पे, और ये तय हुआ, रूपरेखा बनाई कि हमें आंदोलन की अब शुरुआत करनी है। तो इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जा सकती है? गिरधारीपुरा गांव से मानी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। 1897 में इसकी शुरुआत होती है और वापस यहां से लेते हैं गिरधारीपुरा गांव से। गिरधारीपुरा गांव में वो इकट्ठे हुए और यहाँ पर आंदोलन की एक रणनीति बनाई गई और इस रणनीति के तहत दो लोगों को नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो लोगों को भेजा गया किसके पास? राणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। क्यों भेजा गया? ठिकानेदार की शिकायत के लिए। ठिकानेदार की शिकायत के लिए भेजा गया कि हमारे यहाँ बिजोलिया में 84 प्रकार के कर हैं और हम ये कर देने में असमर्थ हैं। तो इसकी शिकायत करने के लिए राणा फतेह सिंह के पास नानजी पटेल और ठाकरी पटेल गए। लेकिन क्या हुआ, जब ये लौट के आए तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों की जो जमीन है वो ठिकानेदार ने जब्त कर ली और जैसे ही जब्त हुई तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। अब स्थिति आगे चल रही है। यहां पर आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अभी तक किसी के पास नहीं है। किसान खुद अपना आंदोलन कर रहे हैं और यहां पर फिर आगे पृथ्वी सिंह एक नया ठिकानेदार बना। पृथ्वी सिंह एक नया ठिकानेदार बना यहाँ पे, किसकी जगह? कृष्ण सिंह की जगह। जैसे ही पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना तो इसने एक नई और लाग लगा दी। यानी कि थोड़ा सा अगर पहले बात करें तो चमरीकर वाला जो है वो 5 रुपए लगाए थे, उसने 2 साल बाद ये चमरीकर की लाग विरोध के कारण हटा ली। ठीक है, लेकिन पृथ्वी सिंह फिर एक नया जागीरदार बना। कहाँ का? बिजोलिया का। बिजोलिया का नया जागीरदार बना ये, और बिजोलिया का जैसे ही जागीरदार बना एक नई लाग लगाई इसने और वो थी तलवार बंधाई। नई लाग लगाई, तलवार बंधाई। ये क्या कहलाती है? परीक्षा में पूछी गई है, चमरीकर भी पूछा गया है और ये बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या है। तलवार बंधाई का मतलब है उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तलवार बंधाई क्या थी? तो यह है उत्तराधिकार शुल्क। इसके बारे में बात करते हैं। जब ठिकाने का कोई ठिकानेदार उत्तराधिकार पद ग्रहण करता था तो उत्तराधिकार पद ग्रहण के रूप में कुछ नजराना या कुछ राशि वो किसके यहां भिजवाता था? राणा या महाराणा के पास भिजवाता था। लेकिन ये जो राशि है वो खुद अपने यहां से देता था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी सिंह शासक बना तो उसने ये तलवार बंधाई वाला जो शुल्क है वो खुद के पास से ना दे करके किससे वसूल किया? प्रति घर प्रति चूल्हा 1.25 रुपया उसने वसूल किया। हर घर से उसने खुद के पास से न दे करके 1.25 रुपया प्रति चूल्हा यानी कि प्रति घर ये वसूल किया। और ये जो है फिर से एक विद्रोह का या असंतोष का कारण बना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया में तलवार बंधाई वाली लाग किसने लगाई? तो ये पृथ्वी सिंह। ये उत्तराधिकार शुल्क है। और इसके विषय में और एक फैक्ट देखते हैं
कि जो उत्तराधिकार शुल्क है फ्रेंड्स, ये राजस्थान की सभी रियासतों में वसूल किया जाता था और एकमात्र जैसलमेर है, एकमात्र जैसलमेर रियासत ऐसी है जहां ये कर वसूल नहीं किया जाता था। जैसलमेर रियासत में ये तलवार बंधाई शुल्क नहीं था, इसकी कोई यहाँ पे बात नहीं होती थी, केवल जैसलमेर था, बाकी सभी रियासतों में ये वसूल किया जाता था तलवार बंधाई वाली लाग। अब देखिए, अब इसका नेतृत्वकर्ता यहाँ कौन आ रहा है ये देखते हैं। अब यहाँ पर नेतृत्व करता है इस आंदोलन का, और वो देखिए नेतृत्वकर्ता कौन है, दो व्यक्ति हैं, एक है साधु सीताराम दास और एक है फतेह चारण। अब यहाँ पे नेतृत्व संभाल रहे हैं दो व्यक्ति। नेतृत्वकर्ता यहाँ अब आ रहे हैं साधु सीताराम दास, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, साधु सीताराम दास, और दूसरा व्यक्ति है फतेह करण। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है अपने लिए फिर से कि नेतृत्व यहां पे स्टार्ट किसने किया था। 2 स्टार लाइक क्वेश्चन है अपना। नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास और फतेह करण, दो व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह का या असंतोष का या इस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया था। अब नेक्स्ट 1916 में, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। अब 1916 में विजय सिंह पथिक यहां आया। 1916 में विजय सिंह पथिक ये यहां आया। ये आया कैसे है इसकी भी हम यहां चर्चा करते हैं। यहां पर ये देखिए कि विजय सिंह पथिक आया क्यों। तो विजय सिंह पथिक का पहले नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम था भूप सिंह, इसका नाम भूप सिंह। कहां का रहने वाला था, बुलंदशहर यूपी का ये रहने वाला था। बुलंदशहर यूपी का ये रहने वाला था। और राजस्थान क्यों आया था ये देखते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1916 में ये आया था। अब यहां पे इसका इतिहास देखते हैं। सचिंद्र सान्याल, यहां ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अब सचिंद्र सान्याल एक क्रांतिकारी था। सान्याल ये क्रांतिकारी था और इसने भूप सिंह को राजस्थान भेजा था। भूप सिंह को राजस्थान भेजा। क्यों भेजा? 1915 की जो क्रांति है, सशस्त्र क्रांति जो असफल हो गई थी, 1915 की जो क्रांति है जो असफल हो गई थी हालांकि, तो उस 1915 की जो क्रांति है उसमें उसने भेजा किसको? भूप सिंह को। और किसकी सहायता करने के लिए भेजा? सहायतार्थ भेजा था, सहायता के लिए भेजा। किसकी? ठाकुर गोपाल सिंह, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह। गोपाल सिंह कौन है? खरवा का ये ठाकुर था। इसकी सहायता के लिए भेजा था। खरवा ठाकुर गोपाल सिंह की सहायता के लिए इसको भेजा। और जब ये राजस्थान आया तो इस 1915 की क्रांति का पता बहुत पहले यानी कि तुरंत ही अंग्रेजों ने लगा लिया और ये क्रांति असफल हो गई। असफल हुई तो भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भूप सिंह गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने पकड़ लिया और यहां पर इनको टाटगढ़ जेल में, टाटगढ़ अपने है अजमेर में, टाटगढ़ अजमेर जेल में इनको रखा। इनको यहाँ, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, पकड़ लिया, टाटगढ़ अजमेर जेल में इनको रखा और अजमेर जेल से धूल झोंक कर ये अपना नाम बदला। इन्होंने नाम बदला, भेष भी बदला, रहन सहन का तरीका बदला और राजस्थान में आ पहुंचे विजय सिंह पथिक के नाम से। विजय सिंह पथिक के नाम से राजस्थान में पहुंच गए और सीधा कहां आए? सीधा आए यहां बिजोलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से एक बार देखते हैं।
नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास और फतेहकरण था। इन्होंने नेतृत्व संभाल रखा था। लेकिन 1916 में जब विजय सिंह पथिक राजस्थान आए, अब विजय सिंह पथिक की हिस्ट्री देखते हैं तो इनका नाम रियल था भूप सिंह और बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। सचिंद्र सान्याल भारतीय क्रांतिकारी था और ये विद्रोह की योजना बना रहा था। सचिंद्र सान्याल ने भूप सिंह को राजस्थान भेजा। 1915 की क्रांति में ठाकुर गोपाल सिंह जो खरवा का ठाकुर था उसकी सहायता के लिए भेजा क्रांति के लिए, लेकिन इस क्रांति का पता पहले ही अंग्रेजों को चल गया और ये क्रांति असफल हो गई। भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और अजमेर की टाटगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया। अब यहाँ पर भूप सिंह ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी और वहां से चुपके से निकल गया। नाम बदला, वेश बदला, रहन सहन का उसने तरीका बदला और विजय सिंह पथिक नाम से ये राजस्थान बिजोलिया पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। आगे अब 1916 में ये राजस्थान आए और विजय सिंह पथिक प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक राजस्थान कब आए, तो ये 1916 में आए। भीलवाड़ा में आए, बिजोलिया में आए और बिजोलिया में यहां देखिए हरिभाई किंकर यहां एक नाम मिलता है और हरिभाई किंकर ने एक संस्था बनाई थी विद्या प्रचारणी सभा। एक संस्था इन्होंने बना रखी थी, किसकी है? हरिभाई किंकर की है। इस हरिभाई किंकर की विद्या प्रचारणी सभा से ये जुड़ गए, ये ज्वाइन उन्होंने कर लिया, इससे जुड़े। हरिभाई किंकर विद्या प्रचारणी सभा से ये जुड़े और यहां पर इनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो किसने देखी? साधु सीताराम दास ने इनकी नेतृत्व क्षमता को देखा। साधु सीताराम दास जो अब तक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने इसकी क्षमता को देखा, विजय सिंह पथिक की क्षमता को देखा। और जब देखा तो उनको ये लगा कि ये आदमी जो है वो इस आंदोलन का बड़ा ढंग से अच्छी तरीके से नेतृत्व कर सकता है। तो साधु सीताराम दास ने 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व किसको दे दिया? नेतृत्व दिया विजय सिंह पथिक को। सीधा प्रश्न यही से ही पूछ लेता है कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना कब स्वीकार किया, तो प्रश्न का आंसर अपना आता है 1916। स्टार्टिंग 1897 से होती है, 1916 में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। यहाँ पे नेतृत्व वो कर रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही नेतृत्व स्वीकार किया तो उन्होंने एक वहां पर ऊपरमाल पंच बोर्ड इसका गठन किया, एक पंचायत का गठन किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसका बाद में नाम बदलकर बिजोलिया किसान पंचायत भी रख दिया गया था। तो लेकिन हम बात यहां करते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन इन्होंने किया और इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया फ्रेंड्स मुन्ना पटेल। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया विजय सिंह पथिक ने। अब जो आंसर या जो फैक्ट आएंगे वो इसी से रिलेटेड निकलते हैं। विजय सिंह पथिक ने इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, बिजोलिया किसान पंचायत उसका बाद में नाम आता है, ये रख दिया और इसका अध्यक्ष बनाया मुन्ना पटेल को। अब देखते हैं आगे। इस आंदोलन को उन्होंने फेमस बनाया और यहां पर एक समाचार पत्र भी निकाला। यह प्रश्न अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में, राजस्थान केसरी। ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2000 अभी जो 19 में परीक्षा हुई थी उसमें, 2019 और ये हुई थी 20 में, ये अभी उसमें पूछा गया था। राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र उन्होंने निकाला इस आंदोलन के संबंध में। राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र निकाला और इसका प्रकाशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट और है अपने लिए।
वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से उन्होंने ये समाचार पत्र निकाला और इस समाचार पत्र ने क्या क्या काम किया, इसको भारत में चर्चा का विषय बनाया, चर्चा का विषय बनाया, यानी कि फेमस करने का काम किया। साथ ही एक और समाचार पत्र है जिसको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस आंदोलन को फैलाया, और वो समाचार है प्रताप, और ये प्रकाशित किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया था, और ये है प्रकाशित करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी। ये समाचार पत्र है। दो विद्यार्थी ने किया है, प्रताप और विजय सिंह पथिक का ये है, दो है। इन दोनों ने इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया और पूरे इंडिया में इनको फेमस किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे के फैक्ट। अब 1919 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये हुआ अमृतसर में। अमृतसर में 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक साहब गए। पथिक साहब इस अधिवेशन में गए और गांधी जी से मिले और इस आंदोलन के संबंध में गांधी जी से बात की, रूपरेखा रखी। इस अधिवेशन में प्रस्ताव लाए कि यहाँ पर एक बिजोलिया गांव है, राजस्थान में पड़ता है, और वहां पर इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, इस तरह की बात है। तो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन में इसको फिर चर्चा का विषय बनाया। देखिए यहाँ पर जब पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना तो अपनी मेवाड़ रियासत में भी मेवाड़ महाराणा के ऊपर दबाव आ गया कि वो इस संबंध में कुछ करे। तो वो क्या करता है, यहाँ पर 1919 में मेवाड़ जो महाराणा है वो इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाता है। कौन? मेवाड़ महाराणा। देखिए फिर से 1919 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह पे दबाव पड़ा, मेवाड़ महाराणा पे दबाव पड़ा कि वो इसके संबंध में कुछ नियम बनाए। तो यहां पर बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है वो 3 सदस्यीय आयोग यहां बिजोलिया में आया, और बिजोलिया में जब ये आया तो इसने देखा कि वास्तव में स्थिति क्या है, और उसने इन करों को सही पाया, और इसकी रिपोर्ट किसको दी? महाराणा को दी। महाराणा को इसकी रिपोर्ट दी, लेकिन इसके संबंध में कुछ ज्यादा ठोस कार्यवाही नहीं हुई। फिर से विरोध भड़क गया। जब ठोस कार्यवाही नहीं होनी है तो विरोध भड़कना ही है। तो उस समय अपना एजीजी, राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये था मिस्टर हॉलैंड। ये गवर्नर एजीजी था उस समय, मिस्टर हॉलैंड, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये यहाँ पे मेवाड़ रियासत का एजीजी था। तो इसके प्रयास से किसानों के बीच में और ठिकानेदार के बीच में, किसान और ठिकानेदार के बीच में समझौता करवा दिया। ठिकानेदार के बीच में समझौता करवा दिया। समझौता हो गया दोनों के बीच में। फिर से एजीजी कौन है? हॉलैंड। और इस हॉलैंड ने किसान और ठिकानेदारों के बीच में जो समझौता है वो करवा दिया, बात बैठ गई। लेकिन ये समझौता जो है
और समझौता करवा दिया, तो इसमें से 35 जो लाग और बाग हैं वो हटा ली गई। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, कुछ समय बाद फिर ये मामला उलझ गया, और जैसे ही मामला उलझा और फिर से आंदोलन भड़क गया, तो यहां पर फिर विजय सिंह पथिक फिर से देखिए, अब विजय सिंह पथिक का यहां काम फिर से देखिए। लाग बाग हटा ली, लेकिन कुछ समय बाद विरोध फिर से पैदा हो गया, क्योंकि लाग और बाग फिर से बढ़ा दी गई। अब विजय सिंह पथिक ने सभी किसानों को बुलाया उसने, और बुला के कहा कि आप क्या करें, अपनी अपनी जमीनों को क्या है आप पड़त रख दें। विजय सिंह पथिक ने किसानों को कहा कि आप जमीनों को क्या रखें, पड़त मतलब उस पे काश्त नहीं करें, खेती नहीं करें। तो किसानों ने कहना माना और उन्होंने क्या किया, जमीनों को पड़त रख दिया, यानी कि जुताई नहीं की। लेकिन बात क्या हुई, बात उल्टी पड़ गई। क्यों? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो ठिकानेदार ने उल्टा रिएक्शन किया और इन किसानों की जो जमीनें हैं वो ही जब्त कर ली। तो मामला उल्टा पड़ गया, किसानों की जमीनें जब्त कर ली, और इसका दोष किस पे आएगा, इसका दोष आएगा विजय सिंह पथिक पे। विजय सिंह पथिक की इस मामले में काफी आलोचना हुई कि उन्होंने पड़त रखवा दिया और एवज में क्या किया, ठिकानेदार ने वो जमीनें ही जब्त कर ली। तो इसका दोष किस पे आया, विजय सिंह पथिक पे दोष आया। सबने दोषी किसको ठहराया, विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक इस बात से काफी दुखी हुए और ये आंदोलन से पूरी तरह दूर हो गए 1927 में। 1927 में ये आंदोलन से क्या हो गए, दूर, आंदोलन छोड़ दिया और यहां से वो दूर हो गए। विजय सिंह पथिक का जो सफर है वो यहीं तक है। कहां तक, 1916 से लेकर 1927 तक विजय सिंह पथिक का जो सफर है वो यहीं समाप्त होता है और वो यहां से आंदोलन से पूरी तरह से दूर हो गए। अब यहां से आगे जमनालाल बजाज, यहां से जमनालाल बजाज आ गए और साथ ही साथ प्लस में हरिभाऊ उपाध्याय भी आ गए। यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि किस किस ने नेतृत्व किया। अब यहाँ पे कौन आ रहे हैं, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सीधा मैदान में उतर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अब देखिए दोनों ने फिर से आंदोलन का नेतृत्व संभाला और यहां से आंदोलन का नेतृत्व है वो किस तरह से आगे चलता है ये देखिए। अब गांधी जी ने क्या किया, मेवाड़ का गांधी जी का योगदान है। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ये जो दोनों थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यानी कि सीधा संपर्क उनका कांग्रेसी नेताओं से था। तो उन्होंने दोनों ने थोड़ा सा विद्रोह या किसानों का जो असंतोष है इसको लेकर अपनी जो बात है वो कांग्रेस लेवल तक पहुंचाई। अब वहां पर मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री और यह है सुखदेव प्रसाद। मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री और यह सुखदेव प्रसाद है। तो गांधी जी ने क्या किया, इस सुखदेव प्रसाद के पास, किसने, गांधी जी ने सुखदेव प्रसाद के पास एक पत्र भिजवाया और उसमें न्यायोचित कार्यवाही करने की बात कही। किसको, सुखदेव प्रसाद को। गांधी जी ने पत्र भिजवाया सुखदेव प्रसाद के पास और सही कार्यवाही करने की बात उसने कही कि आप इस संबंध में सही कार्यवाही करो और ठोस कार्यवाही करो। मामला आगे बढ़ा और अब देखिए क्या है, सत्याग्रही मिले किसके नेतृत्व में, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। जमनालाल बजाज, और यहां पे फिर से थोड़ा सा और देखते हैं, बजाज के नेतृत्व में
और हरिभाऊ इसके उपाध्याय के नेतृत्व में किसान मिले, किससे? महाराणा से मिले, सुखदेव प्रसाद से मिले, महाराणा से मिले, और यहाँ पर कुछ राहत इनको मिली। लेकिन वही बात है कि राहत जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई और फिर से असंतोष की जो बूंदें हैं वो पैदा होने लगी। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। आगे जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने नेतृत्व संभाला है। ठीक है, देखते हैं। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व संभाला, और उसको थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं। और ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव से मिले, थोड़ी राहत मिली, और उन्होंने क्या है राहत, कुछ सत्याग्रही थे उनको तो छोड़ा, लेकिन क्या हुआ, जमीन नहीं छोड़ी, जमीनें नहीं दी, बात नहीं बनी। फिर इनका नेतृत्व यहीं पे बंद, कुछ नहीं हो रहा था। अब नेतृत्व करता कौन आ रहा है यहाँ? अब नेतृत्व संभाला है यहाँ माणिक्यलाल वर्मा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था। माणिक्यलाल वर्मा। अंत में लास्ट कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पटाक्षेप है, यानी कि जो अंत है, वो किसके नेतृत्व में होता है? वो होता है माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में होता है। अब नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने यहां संभाला, और माणिक्यलाल वर्मा ने जब नेतृत्व संभाला तो ये भी क्या है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है? वही सुखदेव है। ये भी मिलने पहुंचे, किससे? सुखदेव से ये भी मिलने पहुंचे। लेकिन जब वो मिलने पहुंचे तो उनको क्या हुआ, वहीं पर बंदी बना लिया गया। जब सुखदेव से मिलने पहुंचे तो माणिक्यलाल वर्मा को सुखदेव ने वहीं पर बंदी बना लिया, वहीं पे बंदी बना लिया, और उनको भेज दिया कुंभलगढ़ जेल में भेज दिया। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ का जो किला है और किले में जो जेल बनी हुई थी वहां पर भेज दिया। कुछ समय बाद ये रिहा हुए और मामला उलझता गया वापस। नेक्स्ट फिर से देखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है। फिर इसके प्रयास हुए और फिर मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री बना, यानी कि नया दीवान बना। और यहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है, टी विजय राघवाचार्य। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नया प्रधानमंत्री बना टी विजय राघवाचार्य, और उसने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह को कहां भेजा? बिजोलिया भेजा। राजस्व मंत्री मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा। अब प्रयास तेज हुए, और जब प्रयास तेज हुए तो किसानों और ठिकानेदार के बीच में समझौता हो गया। और ये समझौता हुआ 1941 में। किसके प्रयासों से? नया मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना टी विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, और बिजोलिया आया तो उसने प्रयास किए, और रियल में अब प्रयास काम कर गए, दोनों के बीच में समझौता हो गया। और ये समझौता हुआ 1941 में, और इस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत हो गया। और इस अंत में अंजना चौधरी, इस अंत में यहां पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंजना चौधरी एकमात्र महिला है, और आगे हम पढ़ेंगे
बेंगू आंदोलन में राम नारायण चौधरी जिसने इसका नेतृत्व किया था, राम नारायण चौधरी जिसने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनकी पत्नी थी ये। कौन? अंजना चौधरी। अंजना चौधरी ने इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी और राजस्थान की एकमात्र ये महिला कार्यकर्ता जो आंदोलन में भाग ले रही है और जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी गिरफ्तारी दी थी, वो कौन है? अंजना चौधरी है। सर्वप्रथम अपनी गिरफ्तारी दी और वो कौन है? अंजना चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। अंजना चौधरी गिरफ्तारी दी और अब कुछ अगर और फैक्ट रह गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का, पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का। दो गीत इस आंदोलन में चर्चा का विषय बने हैं। पहला पंछीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का ये गीत है। एक दूसरा गीत है मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, ये वाला एक गीत है। रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे, इस तरह का ये गीत है। और ये किसका गीत था? भंवरलाल स्वर्णकार का ये गीत प्रसिद्ध हुआ। दो गीत इस आंदोलन में प्रसिद्ध हुए, पंछीड़ा और मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, ये वाला रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। और एक संदेश वाहक, ये भी है संदेश वाहक, एक विशेष संदेश वाहक था इस आंदोलन में और वो था तुलसी भील, जिसने समाचार इधर से उधर किए और वो नाम आता है तुलसी भील का। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का नाम आया है तो इसकी एक बुक है और वो बुक भी हम देख लेते हैं। कौन सी बुक है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये एक इसकी बुक है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये किसकी बुक है? ये विजय सिंह पथिक की बुक है जो उसने लिखी है। अगर विजय सिंह पथिक की बुक्स का नाम पूछा जाए तो हम सीधा आंसर ठोक सकते हैं कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स जो बुक है वो विजय सिंह पथिक की बुक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पटाक्षेप है वो यहीं पे होता है। आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन कौन है ये देखिए। साधु सीताराम दास, ये पहला नेतृत्वकर्ता है। ये दूसरा नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक 1916 से उन्होंने नेतृत्व संभाला है और 1927 तक इनके पास था। उसके बाद है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने नेतृत्व संभाला है और ये है तीसरे नंबर के व्यक्ति। चौथे नंबर पे नेतृत्व संभाल रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय चौथे नंबर के नेतृत्व संभाल रहे हैं। और पांचवा और अंतिम, ये प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि पटाक्षेप या आंदोलन का अंत किसके नेतृत्व में हुआ, और यहाँ पे अंतिम नेतृत्व है माणिक्यलाल वर्मा। तो इनके अलावा अगर कोई सा ऑप्शन में अपने आता है कि किसने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, तो हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि ये आंदोलन के नेतृत्व करता है और ये बाकी का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक के संबंध में, इस वीडियो के संबंध में आप हमसे अपने कंटेंट शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कीप वॉचिंग, देखते रहिए मी नेक्स्ट स्टडी।